संजय लीला बंसाली का बड़ा बैनर हो और बैनर में संजय लीला बंसाली की भांजी और दूसरी तरफ जावेद जाफरी के बेटे हो, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ फिर मलाल क्यों? मलाल तो है ही नहीं ज़िंदगी में एक्चुअली कोई चीज़ का, और होना भी नहीं चाहिए। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज़ें खुश नसीब नहीं होती। तो उन लोगों के लिए उनकी जो ज़िंदगी में जो मलाल आ गए हैं या आते हैं कई लोगों की ज़िंदगी में, उनके लिए ये पिक्चर बनाई गई है और उनको ज़रूर जाके देखनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि कैसे जो मलाल है उससे कैसे डील किया जाता है और उसे कैसे मिटा देना चाहिए ज़िंदगी से। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ज़िंदगी में मलाल बहुत सारे होते हैं, डिसीजंस पे होते हैं या ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से टैकल, क्योंकि अब आप बॉलीवुड में हैं और मैं नहीं चाहता कभी भी आप आगे जाओ स्क्रिप्ट्स को लेके कोई ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि बोलते हैं कि स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट्स को लेके मलाल था हमें, आप कैसे इसको आप टैकल करने वाले मलाल को? जी, आई थिंक स्पेशली बॉलीवुड में आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैं अकेली कभी खड़ी नहीं रह सकती हूँ। मेरे पीछे कुछ 200 लोग हैं सेट पे, अभी मेरे पीछे कुछ 6-7 लोग हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव वो मलाल को अवॉइड कैसे करें। सुनो जो लोग बोल रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत लोग आपको बोलते रहेंगे, चीज़ें बोलते रहेंगे। कुछ सही हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। जो आपके लिए सही है वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो फॉर मी इट्स के सुनो जो सब लोग कह रहे हैं, पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, और फिर आपको पता चलेगा कि आपको वहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। जो भी पोजीशन में आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अभी मुझे मलाल फीलिंग आ रही है, मलाल मेरे दिल में मलाल है, कि सुनो अपने माँ बाप की, सुनो जिनसे आप प्यार करते हो उनकी सुनो, और फिर उसके बाद जो आपके काम में मदद करते हैं आपको उनकी सुनो, और फिर उसके बाद जो भी आपको दिल को सही लगता है वो कीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिल्म के अंदर डायलॉग है, स्पेशली जब प्यार होता है तो लड़के को बोल रही हैं आप कि उंगली पकड़ो तो हाथ पकड़ लेते हैं, तो ऐसा होता है कि क्यों ये सिर्फ उस पे ही है या आपको लगता है कि प्यार में ये हो? थिंक मैं हूँ, आई थिंक मुझे अगर कोई उंगली दिया मैं हाथ पकड़ लेती हूँ, तो मैं वो सवाल का जवाब ऑनेस्टली दे नहीं पाऊंगी, पर होता है रियल लाइफ में, मैं करती हूँ। आपसे जिशान जानना चाहेंगे मिजान कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अब, क्योंकि एंटर हो चुके हैं, डेब्यू आपकी फिल्म में, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप अब अपनाने वाले, बिकॉज आपके फादर भी रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, और एक सवाल ये भी कि जिस तरीके को, क्योंकि बेस्ट डांसर हम देखते आए हैं उनको इतने सालों से, ग्लोरीफाई जो एक एक्टिंग में नहीं कर पाए, अब मिजान कैसे उसको ग्लोरीफाई करने वाले फ्यूचर में? आई थिंक मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास संजय लीला बंसाली है। तो संजय सर का हाथ है एंड उनकी बैकिंग है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें टेकन केयर ऑफ हो जाती हैं। और वो एक ऐसे इंसान है जिनकी सारी पिक्चरें लोगों ने देखी हैं, इतनी बड़ी पिक्चरें बनाई, इतनी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है मुझ पर, मगर उनका भी विश्वास है मेरे ऊपर, जिस वजह से मुझे खुद पर विश्वास होने लगता है। एंड मैं, मेरी यही दुआ है कि मैं इन द फ्यूचर संजय सर के साथ एक पिक्चर करूं जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं। बट यस, अभी फ़िलहाल तो अच्छा जा रहा है सिलसिला, और मलाल रिलीज़ होगी और हमें पता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिजान, बहुत सारी फिल्में स्क्रिप्ट्स आपने देखी भी होंगी, क्योंकि जाहिर बात है जब आप एंट्री करते हैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आपके पास आती है। कोई ऐसी स्क्रिप्ट जो फिल्म भी रिलीज़ हो गई हो, फिल्म भी पर्दे पे, और आपको लगा हो कि यार मला कि इसको तो मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, कोई ऐसी स्क्रिप्ट आपके पास आई उस फिल्म से पहले? नहीं, नॉट एट ऑल। ज़्यादातर एक्चुअली स्क्रिप्ट्स आई भी नहीं थी, बिकॉज मैं नहीं आई थी। नो, ज़्यादा आई नहीं थी, बट ऐसे लोग थे जो मुझसे मिलना चाहते थे, और मेरे डैडी से कहा था उन्होंने कि वो मिलना चाहते हैं। बट मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मलाल कर रहा हूँ और मैं संजय सर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे ना तो किसी से मिलना था ना तो और कुछ करना था। ऑब्वियसली नाउ अब मेरे पास एक पिक्चर है जिसको लोग देखेंगे और मेरे काम को उस पर परखेंगे, ना कि मुझसे मिलकर। सो आई थिंक मेरा काम मुझसे ज़्यादा बोलना चाहिए और मेरे लुक्स से ज़्यादा बोलना चाहिए। एंड यस, जब 5 जुलाई को रिलीज़ होगी पिक्चर और लोग देखेंगे, तो मैं पता है समवेयर मैं दुआ करता हूँ कि और काम आए, फिर स्क्रिप्ट्स आए। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग योर लुक्स ऑल्सो इन ट्रेलर्स को इतना पसंद किया जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगा, 1970 की बात में आपको, अगर आपको पता, आपके दादा ने रेखा को लॉन्च किया था सावन भादो में, तो जब लॉन्च होते उस वक्त पे जब कुछ जहन में रहते कि ये उस टाइम में सबसे बड़ी स्टार को लॉन्च करना दादाजी के थ्रू, और अब आप खुद लॉन्च हो रहे हैं, जाहिर है थोड़ी सी मिसिंग होती होगी, क्योंकि जब बड़े हैं आपको लॉन्च होते देखना चाहते, तो कैसा लगता है कि दादाजी ने जब इस टाइम पे लॉन्च किया था, अब आपको संजय लीला बंसाली लॉन्च कर रहे हैं? जी, आई थिंक मुझसे ज़्यादा मुझे मेरे मामा को, संजय लीला बंसाली को थोड़ा लाइक फीलिंग आ रही होगी कि वो मुझे लॉन्च कर रहे हैं। बट फॉर मी काश मेरे दादा होते एट दिस पॉइंट, क्योंकि जो मेरे दादा थे
जब तक मेरे दादा जिंदा थे तब तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। जब रेखा जी मेरे घर आती थी दादाजी के बर्थडे केक्स काटने, तब मैंने उनको एक भी बार नहीं पूछा आप आपका मेकअप कैसे करती हो, लाइक सिखा सकती हो, क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में उस टाइम पे आई नहीं। और आज मलाल पूछ रहा मुझे उस बात का मलाल है, क्योंकि मेरी दादी एक्ट्रेस थी, मेरे दादा एक्टर थे, बट इन लोगों से मैं कभी बात नहीं कर पाई इन चीज़ों के लिए, और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और वो है नहीं मेरे साथ। तो उस बात का मलाल ज़िंदगी भर रह जाएगा कि मैं कभी नहीं जान पाऊँगी कि उन लोग की ज़िंदगी कैसे गुजरी इस इंडस्ट्री में ऑन सम लेवल। एक मुंबई के चौल का एक लड़का है और जो मराठी भी बोलता है और मराठी एक्सेंट में है और मराठी रोल है पूरा, तो आपको लगता है कि आपने पूरा उसको जी लिया है मराठी? मुझे तो लगा है, लेकिन मेरे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोगों को लगना है। एंड फ़िलहाल तो मैंने जो जिनकी आप बात मानी है वो है मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। और अगर मेरे डायरेक्टर मंगेश जी और संजय सर जो प्रोड्यूसर हैं, अगर उन दोनों को लगता है कि मैंने फुलफ़िल किया है वो काम, तो फिर मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। मैं आपसे जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब रिलेट करते हैं कि संजय लीला बंसाली की भांजी इनके लिए बहुत आसान रहा होगा फिल्मों में आना क्योंकि रिलेशन है, लेकिन मैं ऑडियंस को आप प्लीज़ बताइए कि कुछ भी आसान नहीं रहता, या आपको फिर मेहनत करनी पड़ी, टैलेंट ये ऑब्वियसली काम आता है, तो कितना आसान और कितना टफ रहा आपके लिए इस मूवी को लिए? इस मूवी के लिए आई थिंक फर्स्ट मूवी होने के नाते ज़्यादा टफ रहा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो मेरे पापा ने एक्चुअली मुझे बताई है, हाँ आसान होता है, वो मैं आई एग्री विद, आसान होता है, बट मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं एक जवाब बोलूँगी इसके लिए, सक्सेस इज़ इक्वल टू टैलेंट डिवाइडेड बाय हार्ड वर्क विद अ कोएफिशिएंट ऑफ गुड लक। तो अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको आप में टैलेंट होना चाहिए, उतनी मेहनत करनी चाहिए, और फिर उसके बाद जो लक फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर उनमें से एक भी चीज़ हिल गई, टैलेंट या हार्ड वर्क, आपके सक्सेस को अफेक्ट करेगा। तो लक है कि संजय लीला भंसाली मेरी मम्मी के भाई हैं, मेरे मामा हैं, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहूँगी। टैलेंट जो भी मुझ में है वो 5 जुलाई को ऑडियंस डिसाइड करेगी। मेहनत का मैं कुछ कर सकती हूँ, तो जितनी भी मेहनत मैं कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में करती जाऊँगी, और मैं फीडबैक लूँगी, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, और वो पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। आपने मैरी कॉम को भी असिस्ट किया था फिल्म में, बाजीराव मस्तानी में भी असिस्ट किया था, उसमें एक काशी बाई वाला जो था किरदार, उन्हीं ने आपको शायद एक रोल दिया है, नवरात्रि के ऊपर एक सॉन्ग है फिल्म के अंदर। तो जब आपने देखा उसको और सेम मेकअप आर्टिस्ट ने आपको किया, तो कितने एक्साइटमेंट अंदर से रही होगी, क्योंकि उन्होंने ही प्रियंका चोपड़ा को उसमें किया था। जी, वो एक बात है कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा जी का मेकअप करते हैं, बट एक और बात है कि उन्होंने मुझे उदय दादा जो प्रियंका चोपड़ा जी का मेकअप करते हैं फॉर 10 साल ना, जो आदमी ने मुझे मैरी कॉम पे असिस्टेंट के रूप में देखा, ओके, बिना मेकअप के कुछ ठिकाना नहीं था मेरा मेकअप का उस टाइम पे, मैं मोटी थी। वहाँ से लेके बाजीराव पे देखा, बाजीराव से लेके अभी वो मेरा मेकअप कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उनको विश्वास हो रहा है कि मैं वो से ये हो गई हूँ। तो मैं ऑब्वियसली बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, कि वो बहुत सीनियर है, तो मेरा मेकअप कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आई थिंक वो काम कर रहे हैं मेरे लिए। लोग मुझे प्रियंका चोपड़ा की के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यू अडोर आल्सो, आपने बोला। आई रियली अडोर हर, शी इज अ ग्रेट पर्सन। लास्ट क्वेश्चन, आपका टैलेंट पहले भी देख चुके हैं, पद्मावत के कुछ सीन्स रणवीर सिंह वाले आपने किए थे और उसके अंदर टैलेंट आपका दिख चुका था संजय लीला बंसाली, तो कैसा रहा, क्योंकि बहुत टफ रोल था पद्मावत में रणवीर सिंह का? पर मुझे एक्चुअली इतना किरदार में घुसना नहीं था, सिर्फ स्टैंड इन करना था और उनकी मदद करनी थी, क्योंकि उनको 2-3 शॉट्स लेने थे। बट मेरे लिए एक्चुअली बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि एक डर निकल जाता है ना जब आप संजय लीला भंसाली के सामने परफॉर्म कर रहे हो उनके सेट पर और उनकी पिक्चर में, एंड आपके सामने 500 सोल्जर्स खड़े हैं, जूनियर आर्टिस्ट, जिनके सामने आपको एक स्पीच बोलनी है धूप में फर कोट पहन के। तो वो एक्चुअली ना डायरेक्टली उन्होंने मुझे वॉर जोन में डाल दिया था। तो सारी जो एक डेब्यूटेंट की जो डर होते हैं ना, सारे एक साथ ही आ गए एक दिन में और एक साथ ही टूट गए। फिर उसके बाद आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बिल्कुल, गाने पसंद किया। मैं चाहता हूँ कि एक म्यूजिकल नोट पे इस इंटरव्यू को एंड अप करें, और आपको हमने थिरकते देखा है आपके फादर के साहिल लहर पे, लेकिन कोई भी आपका एक फेवरेट सॉन्ग जिसपे हम इंटरव्यू को एंड अप कर सकते हैं। You want me to sing it? Yeah, both of you. Yeah. I'll sing it from Malal. We'll sing Zara Suno. ओके, कोशिश करेंगे, कोशिश singers नहीं करेंगे। हैं। Okay. तू स्टार्ट कर भाई। जरा सुनो क्या कह रही पगलाई सी धड़कन मेरी,
तू जो कभी आता है जब सामने मेरे। वेरी कमेंटेबल, बहुत अच्छा गाते हैं हम दोनों। तो 5 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छी क्यूट सी लव स्टोरी है, बहुत हार्ड वर्क है दोनों का। और ये पक्का है कि जब आप सिनेमाघरों में जाएंगे, मूवी को देखेंगे, तो कोई मलाल नहीं होगा, बहुत इंजॉय करके बाहर निकलेंगे हंस के मुस्कुराते। तो आप जाइए, मूवी को एंजॉय कीजिए। 5 जुलाई। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।